बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्च 2022 में हमने हमने पहले इंटरनेशनल ट्रिप का इरादा किया और दुबई एक्सपो देखने के लिए निकल पड़े। हमारा स्टे कार्ल्टन और बर्शा में था, जो कि बहुत कोज़ी और अच्छी जगह है और आई वुड रिकमेंड पीपल टू स्टे देयर। और दिस इज़ क्लोज टू मेट्रो एज़ वेल। तो मेट्रो दुबई का बहुत अच्छा इंटरकनेक्टेड है, विच टेक्स यू टू डिफरेंट प्लेसेस। मेट्रो में बैठ के हमने सीधा एक्सपो जाने का इरादा किया। मेट्रो का सफ़र दुबई में हम लोगों को अंदेशा था कि शायद हमें गर्मी का सामना करना होगा, लेकिन एक कोज़ी सफ़र था। वॉक टू द मेट्रो स्टेशन भी बहुत आसान थी और इतना ज़्यादा चलाई नहीं थी, एंड इट टुक स्ट्रेट टू द एक्सपो सेंटर। एक्सपो पहुंचने के बाद हमने टिकट्स के लिए जाने का फ़ैसला किया और हम लोगों ने पहले कहा फ़ोटो अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना किया जाए और जितनी तस्वीरें खींच सकें खींच लें, और हम लोग सब गैदर हुए तस्वीरें खींचने के लिए। एक्सपो को देखना शुरू करने एक्सप्लोरेशन से पहले हमने उसको समझना शुरू किया, उसके लेआउट को, और किस तरीके से इसको अप्रोच करना है उसको स्टडी करना शुरू किया। एक्सपो में 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था और हर कंट्री ने उनको अपने सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटी के हवाले से अपने पास्ट को प्रेजेंट से और प्रेजेंट को फ्यूचर से इस पर्सपेक्टिव में कनेक्ट किया हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। सबसे पहले हमने रिपब्लिक ऑफ कोरिया का पवेलियन देखा। इस पवेलियन में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लाइव परफॉर्मेंसेस भी की, जो कि मैं ये आपको दिखा रही हूँ। कोरियन पवेलियन में उन्होंने हमें सब एंटर होते ही मोबाइल दे दिए थे, जिन मोबाइल्स के थ्रू हम ऑगमेंटेड रियलिटी के डिफरेंट फिगरीन्स देख सकते थे। इस रूफटॉप वॉक को उन्होंने एक ड्रैगन की आई की तरह डिज़ाइन किया था, जो कि 3D में मूवमेंट पेश करी थी, विच वॉज प्रिटी अम्यूजिंग। वर्टिकल सिनेमा देखा। इसमें इन्होंने अपने पास्ट को प्रेजेंट से और प्रेजेंट को फ्यूचर से सस्टेनेबिलिटी, मोबिलिटी और अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया था, विच वॉज एन एक्साइटिंग शो। चूँकि हम रात भर की फ़्लाइट लेते हुए आए थे, मुझे तो इस वर्टिकल सिनेमा में सबसे ज़्यादा अच्छा हमारा बिस्तर लग रहा था। फिर हम चले और हम आगे बढ़े डिफरेंट मज़ीद पेविलियंस देखने के लिए, और हमने इस बात का इरादा किया कि हम 100 पेविलियंस तो ज़रूर देखेंगे ताकि हमें वो वाइट पासपोर्ट मिले, जो कि एक्सपो 2020 का सबसे बड़ा माइलस्टोन था जो हमें अचीव करना था। हमने ग्रीस का पेविलियन देखा, और ग्रीस के साथ मैंने तस्वीर इसलिए खिंचाई कि मुझे एंटनी को भेजना थी। हमने बांग्लादेश का पवेलियन भी देखा, वो भी बहुत एक्साइटिंग था। फिर इसके बाद बड़े पवेलियंस आ गए, जिनमें इंडियन पवेलियन भी है। इसमें सबसे पहले तो हमारा मोदी साहब ने जो है वो वेलकम किया। लाइव साइज़ उनका होलोग्राम था जिसमें वो स्पीच दे रहे थे। उसके बाद इंडियंस ने अपने फ्यूचर में मोबिलिटी के साथ उन्होंने स्पेस के अपने जितने भी एक्सपेडिशंस हैं उनको डिस्प्ले किया था। मुझे एक्सपो में सबसे अच्छे तो इनके होलोग्राफिक डिस्प्लेज़ लगे। इसके बाद हम यूएसए की पवेलियन की तरफ गए। सबसे अच्छा इस पवेलियन में मुझे ये लगा कि इन्होंने चलने के ऊपर इतना फोकस ना किया था, और पूरा कन्वेयर बेल्ट थी जिसके ऊपर हम खड़े हो गए और ये खुद ही हमें इस पवेलियन में से गुजारता गया।
ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। At the 1893 Chicago World's Fair, Nikola Tesla illuminated the world as audiences witnessed a new technology, the alternating current, another American invention that now electrifies our world. Modern mobility arrived when the Ford Motor Company revealed the Model T assembly line. The car was now within reach for many, bringing the world closer to their home. Mobility was dramatically expanded by the emergence of the jet age. Air travel changed our perspective of the world below as it became more affordable, resulting in a world in which we more readily impacted one another. इस वॉक थ्रू के बाद इन्होंने अपना एक स्काई पर्सपेक्टिव दिया था, जो कि हमने दोबारा एक दफ़ा फिर लेट के देखा था और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। Explore ओए and shape the future. पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। इसके साथ ही इन्होंने अपोलो का लाइफ साइज स्टैचू भी रखा हुआ था, जो कि होलोग्राफिक था। इसके बाद हम आगे दुबई पवेलियन पे। फ्रैंकली स्पीकिंग, दुबई पवेलियन बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इसमें उन्होंने अपने घर के सहराओं की मट्टी ला के रख दी और कुछ भी नया नहीं था, ना ऑगमेंटेड रियलिटी थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसने हमें एक्साइट किया। मुझे इसके बदले कचरी पवेलियन बहुत अच्छा लगा। मनहा हर तरफ से प्रोजेक्टर जो है ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे भी चीज़ें आप देखेंगे कि फर्श में भी चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही थी, जो कि हमारी मूवमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, विच वॉज प्रीटी अम्यूजिंग। सऊदीया में पैदा होने का बायस कह लें या जो कुछ कह लें, सऊदीया ने पहला प्राइज़ जीता है एंड इट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग पवेलियन। ये एस्केलेटर राइड बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसमें आप देखेंगे कि सऊदीया वालों ने दिखाया था कि किस तरीके से पत्थर के और मिट्टी के गारों में से और मिट्टी के घरों में से निकल के इन्होंने तरक्की की बुलंदियों को छुआ। ये उसकी कार है। सबसे ख़तरनाक इसराइली पवेलियन थी। इसमें इन्होंने खुला खुला ऐलान किया कि वी आर हेयर टू कॉन्कर द वर्ल्ड, वी विल बी द वन हु विल रिप्रेजेंट द होल वर्ल्ड वन डे। ये देखिएगा और इसको गौर से देखिएगा, और इसके साथ ही मैं कहूँगी हर जुम्मे को सूरत आप ज़रूर पढ़ा करें। इटालियन पवेलियन बहुत ही आर्टिस्टी था और हम लोगों को इनके आर्ट डेकोरेशन ने बड़ा इम्प्रेस किया। ऑल्दो हमारे इस विज़िट के शॉर्टली आफ्टर यूक्रेन जंग की जद में आ गया, लेकिन मेरे लिए यूक्रेन का पवेलियन बहुत ही ज़बरदस्त था। बट एन अमेजिंग एंड टू दिस अमेजिंग एक्सपो जर्नी।